हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 पार्ट एमसीक्यूज हरियाणा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा की सहायक नदी है? सहायक नदी है। देखो, ये हमने सारा सारा कर लिया था कि वो जो है पहले इसको देख रहे होते हैं, मारकंडा नदी को। इसमें सारी सारी नदियों की जितनी भी सारी ट्रिक है वो मैं करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से कर लेना। देखो, मारकंडा वो क्या था, वो सिर्फ नहाने गया था। सिर पर मोर लगाकर ये टेक थी उसकी, सिर पर मोर लगाकर नहाने गया था, लेकिन पीछे से उसको सिर पर किसी ने क्या कर दिया, डंडा मार दिया, डंडा मार दिया। तो डंडा मार दिया तो उसको उसकी धरती से घूम गई और कटा, उसका सिर जो है कट सा गया। और फिर वो जा उसने जब उसको मतलब फिर उसने काले आम खाए अम्बाड़ा के, काले आम खाए अम्बाड़ा के। फिर उसने जो शेष जो आम बच गए वो किसको दे दिए, अरुण को दे दिए। ये उसकी सारी सारी ट्रिक थी। और प्राचीन नाम जो इसका अरुणा, क्योंकि अरुणा अरुणाई गांव में है। और क्या नाम है, कुल लंबाई 120 है वैसे तो, लेकिन 90 किलोमीटर हरियाणा में है। अब ये इसकी भी ट्रिक थी कि मतलब भाई तू जो है जा उसको मार कर आ। वो बोली कि वो ऐसे ही छोड़कर आ गई थी, रन छोड़कर आ गई थी। तो उसको बोले, उसको जो उसकी सहेलियां बोली तेरी ए नकटी, तेरी टांग तोड़ांगे। वो फिर बोली कि मैं बिना गन के कैसे मार कर आऊँ, बिना गन के कैसे मार कर आऊँ। ये इसकी ट्रिक थी। आगे चलते हैं, सारी सारी ट्रिक में करवा दिया मैंने। और दमदमा झील, ये दमदमा झील तो गुरुग्राम में है। दमदमा गुरुग्राम में है कि गुरु का दबदबा है, गुरु का तो दबदबा है। ये इसकी ट्रिक है, गुरु का दबदबा है, सोना में है। और रोहतक में जो है, रोहतक में क्या है, गौ गण, ये मैंने देखा था कि गौ जो है तिल जब रोती है तो तिल मिलाती है। और मैम की बावड़ी भी इसी में है, वो उसने इन्होंने लिखवाई नहीं तो क्या नाम है। और गुरुग्राम में सारी सारी हैं, कैसे हैं मैं बताता हूँ। सुल्तान जो है बस गया था। सुल्तान को क्या हो गया, गुरुग्राम में बसकर क्या हो गया था, घाटा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वह सो नहीं पाया था, किसमें सो नहीं पाया था। ये इसकी ट्रिक थी। आगे नहीं बताया इसने कहाँ पे है। गर्म पानी का इसमें ये तो सोना सोना इजीली को बताया गया है। और ये जो है मेटलन है। अ, तो बड़खल झील, बड़खल बड़ी फौज थी किसकी, फरीद बाबा की, फरीद बाबा की। फरीदाबाद में होगा ये पक्का, हाँ, फरीद बाबा की थी, बड़ी फौज थी। और दो यानी फौज थी। और वह सबको मतलब कि हरा देगी, सबका खून निकाल देगी। और फिर जो है सूर्या सूर्या में मोर नाचेंगे, सूर्या में मोर नाचेंगे। ये इसकी ट्रिक थी। बीवी और बीवी एवं नजफगढ़ जेल, तो मतलब कि बीवी से लेकर लखी माजरा तो सारे दूसरे का हित चाहते हैं। ये कुरुक्षेत्र में था। और नजफगढ़ जेल ये दिल्ली में है। दोनों ये मैदानी मैदानी क्षेत्र में है। और आगे चलते हैं। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र स्थल ये है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को पक्का किसने करवाया था वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसमें जो गुलजार लाल नंदा थे उन्होंने मतलब कि इसका जो है वो टेंडर उठवाया था। ये कल लगो और इसको जो नरवाना नहर से क्या मिलता है, पानी मिलता है। और किताबुल हिंद में भी किताबुल हिंद किसकी थी, किताबुल हिंद जिसकी भी हो, मतलब कि उसने मतलब कि अ, ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया है। और शुरुआत में तो आर्यवंशी कुरुओं ने इसकी खुदवाई करवाई थी। और मतलब कि फिर पुनः खुदवाई इसकी एक मतलब कि जो लरकीन थे, न्यायाधीश थे थाने सर, उन्होंने करवाई थी। सन्निहित सरोवर हमने देख लिया था कि वही। और फाल्गु मेला है वो फरल गांव में मिलता है, कैथल में, फरल गांव कैथल में। कपाल मोचन भी देख लिया था हमने कि भाई सूर्य को जल देना था, ये यमुना नदी से। हरियाणा में जेलों का महत्व किन कारणों से है? पर्यटन ये सारे सारे आएंगे। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण ये हमने देख लिया था, टांगरी थी वही बिल्कुल। और इस टांगरी का जो उद्गम है वो मोरनी पहाड़ियों से होता है। ये भी सारी सारी मैंने टिक करवाई हुई हैं। अब आप जाके देखो उसको। और अनंतपुर बांध। और एक चीज याद रखना, अगर आपको जल्दी देखनी है चीजें तो रैपिड फायर, या रैपिड फायर यानी कि लेवल 2, रैपिड फायर या फिर लेवल 2, उस पर जाओ। इस पर जो आपको कम से कम भी ऐसा लगा लो, यदि यहाँ पे 100% टाइम लग रहा था तो यहाँ पे 35% टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पे 20 मिनट है तो लगभग यहाँ पे 6 से 7 मिनट या फिर 5, ऐसे इस रेंज में आपको मिल जाएंगी सारी सारी वो जो भी पिछली पुरानी वीडियो है। थैंक यू गाइज। तो आगे चलते हैं। अनंगपुर बांध को फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है अनंगपुर बांध, ये याद रखना भाई। ये क्या है, ग्रेविटी ग्रेविटी बांध, हमारा ग्रेविटी बांध क्या ग्रेविटी बांध क्या होता है, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब कि उनकी शेप ऐसे बना दी जाती, नीचे से चौड़े और ऊपर से बिल्कुल पतले। अ, अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध
फ़रीद बाबा जो हैं मतलब कि नंगे ही रहते थे, ऐसे याद कर लो, अनंगे यानी कि नंगे ही रहते थे और उनकी बड़ी फ़ौज थी ऐसे। और गुरु का दबदबा है। और निम्न में से किस नदी को छोड़कर अन्य सभी हरियाणा की नदियाँ, घग्गर हरियाणा की, दोहन हरियाणा की, इंदौरी भी हरियाणा की, कोटली नहीं है। सबसे लंबी मौसमी नदी है 241 इसकी वो है। और दोहन हो गया था किसकी, उसके आंखों आंसुओं से, पोलीमा पोलीमा के आंसुओं से क्या हो गया था, दोहन हो गया था, आंसुओं से बही थी ये। ऋषि तो था, कौन सा था, भृगु ऋषि की पत्नी। और इंदौरी नदी, इंदौरी दुर्ग यानी मेवाती पहाड़ियों से निकलती है, साहिबी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे चलते हैं। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, यमुना है। अब यमुना की बहुत सारी ट्रिक थी, तो कैसे याद करोगे, देखो 3 बार इसका वर्णन है। और यम की मैना सूर्या की पुत्री है। तो इसके जो है चंपा से सराड़ी, कालियाम दियाली है। और ताजेवाड़ा में ये तो है ही। और मतलब कि और भी बहुत सारी ट्रिक थी इसकी, तो इसमें थोड़ा बहुत ही बताया गया है। यमुना ये 6 जिलों में बहती है, बाहर जाती है तो हसनपुर गांव, जब आती है तो कालेसर आएगा यहाँ पे, कलेसर जंगल, या फिर ताजेवाड़ा कह लो, ताजेवाड़ा गांव। तो कुल लंबाई इसकी 1376 है, 1320 हरियाणा में है। और सदा नहीं रही, सारा सारा कुछ देख लिया। राज्य में किस नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है, तिलपत ड्रेन, बुरिया नाला को तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है। तिलपत यानी कि तिलों को भी जो मतलब कि तिलों को भी, बुरे तिलों को मैंने क्या, फरीद बाबा जो है तिलों को, बुरे तिलों को नाले में बहा देते थे, ऐसे याद कर लो। फरीद बाबा जो है बुरे तिल होते हैं, काले तिल होते हैं। तो बुरे तिलों को किसमें, ड्रैन या नाले में बहा देते हैं। किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारडेर नामक पक्षी को देखा जा सकता है, सुल्तानपुर झील में भी। सुल्तानपुर झील को मैंने बताया था कि ये श्रीनगर में है। सुल्तान जो है नेशनल पार्क भी है। और ये 1991 में, सॉरी 19 दो हाँ 2021 में क्या है, वो कर लिया गया, रामसर सेटल साइट्स में शामिल कर लिया गया। और 1991 को जो है वो बना दिया गया था नेशनल पार्क। तो नू जिले, ये खलीलपुर झील नू जिले में है। और चांदनी तो झील कभी मैंने देखी सुनी नहीं कभी। किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जाना जाता है, साहिबी नदी को। इसको नाला नंबर 8 से भी जाना जाता है। और साहिबी नदी को नजफगढ़ झील। और दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और कोटला झील जो है ये कोटा काट लिया था सेठ सुईमल का। और ये मेवात में है। गग्गर नदी को ओटू नामक स्थल से निकलने के बाद क्या कहा जाता है, हाकड़ा। और हाकड़ा के बाद उसमें पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, इसको नारा। दन्नूर झील इसी पर बना। और वीर राज बांध और सिरसा में दोनों 1894 में इसका जन्म वो था। जिसके जो वीर होगा वही धनुष चलाएगा, और वही उठेगा किसको, जो भी लड़की होगी। हरियाणा राज्य में अकॉर्डिंग टू एस एस सी, ये याद रखना भाई, 5 जिले हैं, केवल 5 जिले हैं हरियाणा में, अकॉर्डिंग टू HSSC। मरकंडा नदी प्राचीन समय में अरुणा के नाम से बिल्कुल देख लिया हमने ये। बड़खल झील ये भी देख लिया, बड़ी फौज थी। और 1969 ये भी देख लिया सारा। 1947 में उद्देश्य से बनाई गई। और सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है, सिरसा के बटनेर, नामक स्थान पर। ये हमने उसमें देखा था, रैपिड फायर लेवल 2 रिवर्स में, कि सिरसा के पटने नामक स्थान पर जो है ये उसमें मिलती थी, किसमें, गग्गर में मिलती थी। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया, देखो हथनीकुंड का बैराज ये 1800 यमुनानगर में किया गया था। और मछुआरा का, जिसको स्वर्ग स्थान कहते हैं, 1873 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और फिर दोबारा 1896 से 99 ये दोबारा बना। वो ताजेवाड़ा था, ये ताजेवाड़ा। फिर इसी जगह पर था निकुंज बनाया गया। कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है, ये सारी सारी यहाँ पथराला, बूढ़ी नदी, सोम नदी, इनकी मैंने ट्रिक बताई हुई कि पत्थर जो है बूढ़ी हो गई है गंगा। और मतलब कि जो पत्थर खाकर जो है सौ खाते हैं, पत्थर फेंकते हैं और सौ मतलब कि सौ खाते हैं यमुना नदी की। अलबरूनी की प्राचीन, देखो किताबुल हिंद किसकी बुक है, अलबरूनी की जो अलबरूनी ने मतलब अलबरूनी यानी कि बुरी, बुरूनी, बरूनी,
ये जो है बूरी, बूरी याद कर लो इसको, ब्रूनी या फिर बूंदी, बूंदी से ब्रूनी, ब्रूनो। हाँ, ब्रून मतलब कि ब्रून जो होता है वो उल हिंद, उल हिंद। तो इसमें जो है परमसरों का वो किया गया है, और ब्रूनी यानी कि ब्रून जो है, ब्रून जो है वो तो कहाँ पर खेलेगा, उल हिंद में ही खेलेगा, उल हिंद में ही खेलेगा। ब्रून जो है ट्रिक नहीं बनी वो इसकी है। तो बरूणी। तो मैं आपको कराऊंगा आखिरी में। और बड़खल जी फरीदाबाद में है, बिंडावास झज्जर में, ब्रह्मस्वरूप क्षेत्र में, दमदमा गुरुग्राम में है। पूर्व दिशा में यमुना आएगा, और उत्तर यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य में कितनी 320 आएगा। सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में किस जिले में गग्गर नदी से मिलती है, संगरूर। बिल्कुल बात ठीक है, सरस्वती नदी पंजाब नदी के किस जिले में से गग्गर नदी से मिलती है, संगरूर। और वो वेदों के मामले में किसी की भी सरस्वती जो है बटनेर नामक स्थान पर शीर्षा में मिलती है। अ, बाखड़ा नहर के यहाँ बाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की है, रोहतक और सारे सहाय आएंगे। इंदौरी नदी का उद्गम मेवाती पड़े है, इंदौरी दुर्ग है। आगे चलते हैं। भिवानी नहर को बाखड़ा नहर भी कहते हैं, बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। राज्य में किस नदी को निचली खंड आपदा आपदा नदी इसी को दोहन कहते हैं, दोहन जो है इसी को कहते हैं। और दोहन नदी भी और निचली खंड भी। वर्षा ऋतु में मार्कंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आ जाती है, अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र। इसको जो मार्कंडा नदी के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं उनको बेट मैदान कहते हैं, बेट। कोटला झील नूह में है, और ये तो देख लिया था कि अंजनी जो है पल में ही डुबकी लगा लेती है, पल पल की ट्रिक थी ये। और राज्य के उत्तरी उपवाद अंतर की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से बहती हैं, शिवालिक पहाड़ियों से। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध कर्ण झील है, उचाना में ही है। और ब्लू झील का स्थित है, बलीवर्ड झील जो है वो हिसार में स्थित है। रानी का तालाब और फतेह ये जब मैं देख लिया था। बड़खल झील फिर 1947 में बनाई गई, और 1969 में इसको पर्यटन स्थल स्थापित घोषित कर दिया गया। चितांग नदी को दृष्टवती नदी कहा जाता है। और एक और वैसे इसको साहिबी को भी दृष्टवती नदी कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेद में इसको कहा गया है। ऋग्वेद में चितांग नदी को दृष्टवती, वैसे साहिबी को कहा जाता है। जब तक आपसे ये ना कहे ऋग्वेदिक कालीन, तो तब तक सही भी है। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया जा, तिलियार झील पर 1985 रोहतक में बनाया जा रहा। और अनंतपुर झील हमने देख लिया था कि फरीदाबाद वो जो नंगे रहते थे। और मयूर झील सूरजकुंड में है, सूरजकुंड को ही मयूर झील बोलते हैं, याद रखना। अ, किस क्षेत्र पर विशेष पुरातंत्र निर्भर करता है, क्षेत्र की चट्टानें, बहते जल की मात्रा, क्षेत्र की स्थलाकृति, सारा कुछ। सोना नागरण किस कारण प्रसिद्ध है, गर्म पानी के कुंड के लिए है। और फिर गुरुग्राम में ये मुस्तफाबाद गांव का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर है। किस नदी का उद्गम स्थल बंदर की पूंछ की चोटी पर है, यमुना नदी। तो यमुना निम्न में से किस जिले से होकर चितांग नदी नहीं बहती, अम्बाड़ा। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है भाई, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा। देखो करनाल में, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। करनाल से फिर यमुनानगर कुरुक्षेत्र, चेतांग नदी जो है पैरेलल बहती है, ये बात ठीक है। किसके हो सकता है ये बात, क्या नाम है, चेतांग नदी जो है यमुना यमुना के पैरेलल बहती है। लेकिन मैं वो नहीं करता। गग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, गग्गर नदी पंचकुला में प्रवेश करती है, डागसाई पहाड़ियों से। सोलन नदी कि पंचकुला जो है अपना डोग लेकर शालिनी से मिलने उसके घर गया था। और राज्य की किस झील पर पोलो पोलो स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है, दमदमा झील पर, यानी कि गुरु का दबदबा है इसलिए पोलो स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है। और गुरुग्राम जिले की राजका पहाड़ियों में अवस्थित गोसाई नामक जोड़ के गांव के पास निकलता है मेहंदी बाड़ी नाला, मेहंदी बाड़ी बाड़ी नाला की मेहंदी बड़ी लगाई अ, गोसाई के जोड़ में, गोसाई के जोड़ में, गुरुग्राम जिले की राजका, यानी कि मेहंदी बड़ी लगाई गुरु गुरु की आज्ञा से राजा को गोसाई नामक जोड़ में मेहंदी बड़ी लगाई गुरु की आज्ञा से राजा राजा को गोसाई नामक जोड़ में। हरियाणा की इस भौगोलिक स्वरूपों के कारण जिलों की संख्या बहुत आयत में है, विशाली मैदानी व कोहना, उत्तर पूर्वी दक्षिणी में अरावली पहाड़ियों कोहना। बी और सी, बी और सी इसका आंसर आया, क्योंकि इन्हीं से तो क्या बनेगा भाई, झील बनेगी।
और निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से आकर मिलता है? शुक्र जिला। शुक्र है कि नाले को क्या मिल गया? गर मिल गया। घग्गर नदी में गर मिल गया। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? पंचुमती। पंचुमती इंदौरी नदी को, बिल्कुल। और अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है। फरीदाबाद बांध नंगे रहते थे। और घग्गर घाघरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है, जहाँ उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा वर्षा में बाढ़ क्षेत्र नहीं होता कहलाता है बांगर। क्योंकि बंगा वो रहता है भाई जहाँ पे उच्चता क्षेत्र होता है, जहाँ वर्षा या बाढ़ नहीं होती। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? नहर है। यह पश्चिमी नहर, जो ताजेवाड़ा गांव से 1873 में स्टार्ट की गई थी। 1873 ये। और यमुना हरियाणा में यमुनानगर जिलों में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से यमुना करेगी? और निम्न में से कौन सी सरस्वती की सहायक नदी नहीं है? मारकंडा है, वेदी है, टांगरी है, ये सारी सारी हैं सरस्वती नदी की, बिल्कुल हाँ। क्योंकि सरस्वती यमुनानगर में आती है, और सारे सारा जितना भी ये मिलती हैं यहाँ पे मिलती हैं ऐसे। ये टांगरी हो गई, ये टांगरी हो गई, ये मारकंडा हो गई, ये सरस्वती हो गई, और वेदी ही भी होगी फिर तो, क्योंकि ये दो होगी तो फिर ये भी इसी को भी होना पड़ेगा, तो ऐसा है। और फिर ये संगरूर में जाकर संगरूर में जाकर कौन से गांव में मिलती है? एक गांव है वो भूल गया मैं। निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद के पश्चिमी चट्टान क्षेत्र में स्थित है? बड़खल झील। सारी देख ली हमने। हाली झील पानीपत में है। अ, जो अल्ताफ हुसैन अली थे, वो थे, शिष्य थे, वो थे मिर्जा गालिब भी। ये आगे देखोगे आप एमसीक्यूज में, सारी सारी ट्रिक इनकी भी। राज्य की अधिकतर नदियाँ किस भाग में प्रवाहित होती हैं? इस पर मुझे डाउट है थोड़ा, लेकिन दक्षिणी भाग में दिया है इसका आंसर, तो दक्षिणी भाग ही आएगा भाई। हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सरस्वती नदी का ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी भी कहा गया है, और चेतांग नदी को कहा गया है सरस्वती नदी। हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की 241 है। बलियाली तथा आमरी किस नदी की सहायक नदी है? ये टांगरी की। इसकी ट्रिक यह थी कि मोरनी से वो डांगर लेकर आई, और फिर वो बोले कि बड़ी आई, मोरनी से डांगर लेकर, दिखती नहीं ऐसी ऐसी शहजादपुर की आमीरी आमीरी दिखती नहीं, जा जाकर मरकंडा में मर ले। और ये मुलाना जो अम्बाड़ा में है, मुलाना अम्बाड़ा जो अम्बाड़ा में है, वहाँ पर ये उसमें मिलती है, किस्मत मारकंडा नदी में, जो हमने पीछे देखा था। वादी बदरी जो सरस्वती यमुनानगर में है, और सरस्वती का क्या है एंट्री पॉइंट है इसमें, इंडिया में, उसमें हरियाणा में। इससे यहाँ पे आदि बदरी से एंट्री करती है ये। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? अम्बाड़ा जिले में होती है सर। और सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में है। और किस नदी के द्वारा नैली यानी कि मैली, घग्गर नदी सबसे मैली है, और नेली मैदान बनाए जाते हैं, और मारकंडा के द्वारा बेट मैदान। घग्गर नदी अ, बरसाती भी है और मौसमी नदी भी है। और घग्गर नदी हरियाणा के किस जिलों में नहीं बहती? भिवानी में नहीं बहती, कैथल में बहती है, सिरसा में बहती है, फतेहाबाद में बहती है। बिंडवास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2021 में क्या है? रामसर साइट। राज्य किस नाले का उद्गम स्थल राजस्थान के अलवर जिले में? लोंदो यानी कि लेने दो, लेने दो उसको लेने दो, लेने के देने पड़ गए, ऐसे कर लो, लेने के देने पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि इसका जो है जन्म तो राजस्थान में हुआ है, और हमारे यहाँ पर आगे गिरता है ये नाला। लेने के देने पड़ गए क्योंकि राजस्थान में पैदा हुआ, और हरियाणा में नाला आ गया। मोरनी मोरनी हिल्स किस नदी का उद्गम माना जाता है? टांगरी नदी का। तो हाँ, दोहन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक? 50 किलोमीटर तक। और ये भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के आंसुओं के कारण हुई थी, और 50 किलोमीटर तक चली गई थी। और ये उद्गम स्थल इसका निमराना क्षेत्र होता है, और जयपुर की पहाड़ियाँ कह लो। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। मैंने सारा सारा ट्रिक के साथ करवाया, और ट्रिक वही है जो पीछे वाली थी, उससे कुछ भी अलग मैंने नई ट्रिक बनाई है। थैंक यू गाइज।